28 साल से ज्यादा का लंबा गहरा बाजार का अनुभव रखने वाले हेलियस म्यूचुअल फंड के सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं इस वक्त शामिल। दिनशो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले बाजार लाइफ हाई के आसपास फिर से पहुंच रहे हैं और तीसरी बार यहाँ पहुंच रहे हैं। 2 बार पहुंच चुके हैं, आज फिर से तीसरा अटेम्प्ट है। बताएं सर, पिछले 2 बार से अब इस बार लाइफ हाई के आसपास क्या बदलाव आप बाजार में देख रहे हैं? जी अनिल जी, धन्यवाद आपका आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपके दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अनिल जी, एक चीज एक्चुअली जो आज की तारीख में जो इन्वेस्टर बाहर रह गया है इस बाजार में, उसका मैं हाल अगर जो आपको बताऊं तो मुझे एक हिंदी गाना याद है, पुराना वाला, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजामंद है। जहाँ पे बिल्डिंग तो होगी आपकी वैल्यूएशन, तो उसको देख के और लिफ्ट में कनेक्शन मतलब कुछ दिख नहीं रहा, तो इसलिए सब लोग बाहर ही बैठे हुए हैं। काफी लोग हैं जो साइडलाइन में रह गए हैं। तो इसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि काफी बाकी है अभी आज की तारीख में मार्केट में लोगों का आना। और दूसरा आप ये देखिए कि क्वार्टरली जो नंबर आए अभी इस बार, वो बहुत ही बढ़िया थे। इनफैक्ट उसके बाद वापस री रेटिंग चालू हो गई है निफ्टी के अर्निंग्स में, तो इसलिए वो बिल्डिंग ऊंची की ऊंची रहेगी। मुझे नहीं लगता कि बिल्डिंग नीचे आएगी, क्योंकि इंडिया का ही री रेटिंग चालू है आज की तारीख में। तो हमें तो काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऑब्वियसली वोलेटिलिटी रहेगा बाजार में, और वो वोलेटिलिटी अच्छा है क्योंकि ये जो दिल रजामंद वाले जो बाहर खड़े, वो आस्ते आस्ते घुसेंगे एक बार जब थोड़ा थोड़ा करेक्शन देखेंगे तो। अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ठीक बात है सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। अच्छा, एक चीज और बताएं सर कि क्या इस बार थोड़े बाजार में लोग हल्के भी हुए हैं? क्योंकि पहली बार है ना ढंग ढंग का करेक्शन सरकारी कंपनियों में दिखा है, या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जिस तरह से 2-3-4 दिनों में धुलाई हुई है, क्या आपको लग रहा है कमजोर ट्रेडर्स या कमजोर इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़े सिस्टम से बाहर हुए हैं? अब जो नई एंट्री हुई है, क्या वो मजबूत है, बेहतर है? जी एक्चुअली अनिल जी, आप देखें जो जिस हिसाब से कोलैप्स हुआ है, 2-3 दिन जो गिरे बाजार, काफी जोरों का करेक्शन आया था स्टेट ओन्ड कंपनीज में भी और फिर मिड कैप स्मॉल कैप में भी। तो उसके हिसाब से यही लगा कि जो ट्रेडिंग पोजीशन थी वो शायद खाली हो रही थी, और एक्चुअली जो स्ट्रॉन्गर हैंड से, क्योंकि काफी उसके बाद रिबाउंड भी काफी अच्छा आया सब स्टेट ओन्ड कंपनीज और मिड स्मॉल में भी। तो उससे लग रहा है कि एटलीस्ट एक स्ट्रॉन्गर हैंड में शिफ्ट हो गया है। और दूसरा, जैसे मैं बोल रहा था कि वैल्यूएशन अगर जो आप देखें अभी FY26 के वैल्यूएशन ही आप देखेंगे, क्योंकि आपका 25 तो ऑलरेडी ऑन द करेंट ईयर के हिसाब से आप सोचे, तो उसका भी अगर जो FY25 देखें तो आपका 1100 के आसपास का अर्निंग बनता है निफ्टी का, जो कि 20 का पी है। आप पिछले 6-7 साल का एवरेज लें तो 19.5 के आसपास बनता है। लेकिन अगर जो आप FY26 का देखें तो 1250 के आसपास निफ्टी का अर्निंग है। तो उसके हिसाब से तो हम लोग अंडर वैल्यू हो गए आज की तारीख में, जो वैसा देखें। तो 2026 का अगर आप निफ्टी के अर्निंग के हिसाब से देखें तो अब भी काफी अपसाइड है। तो इस बार ये समझा जाए सर कि नया लाइफ हाई बनने के बाद एक प्री इलेक्शन रैली मोड में बाजार जा सकते हैं? जी वो हमें नहीं पता कि प्री इलेक्शन की मोड में जाएगा कि नहीं, पर नया हाई तो निश्चित है। हमें तो लग रहा है कि एक्चुअली गिवन, जैसे मैंने बोला कि एक तो वैल्यूएशन के हिसाब से फिर भी ठीक लग रहा है, और दूसरा आप ये देखिए वोलेटिलिटी बाजार में जो रहती है वो हमेशा अच्छी रहती है, क्योंकि एक हिसाब से नए नए लोग आते हैं, तो एक वोलेटिलिटी आपको दिखेगी मार्केट में। लेकिन ओवरऑल अगर जो आप देखें तो लाइक हमें तो लग रहा है कि चलना ही चाहिए मार्केट को गिवन द वैल्यूएशन। तेजी की लीडरशिप कहाँ आपको नजर आती है सर? कौन लीड करेगा नए लाइफ हाई के ऊपर बाजार को और बढ़ने के लिए? जी हमें जो मेजर सेक्टर जो निफ्टी में जो पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, जो हमें बहुत ही पसंद है। हमें लग रहा है कि वहां पे अबाउट टाइम हो गया कि थोड़ा 2 क्वार्टर से थोड़ा प्रॉब्लम भी चल रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी का क्रंच किया हुआ है, मतलब लिक्विडिटी होल्ड बैक की हुई है आरबीआई ने, और इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं रहे क्योंकि उनको इन्फ्लेशन का काफी फिक्र है, इसलिए वो लेट गो भी नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन ये टर्न अराउंड होगा तो यही सेक्टर है जो जोरों का चलना चाहिए आगे चल के। तो बैंक्स फाइनेंशियल्स, चलिए बढ़िया तैयार हो रहे हैं तेजी के लिए। और इनमें भी आपको वैसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पसंद है, राइट सर, या पीएसयू बैंक्स भी? जी दोनों पसंद है अभी आज की तारीख में, बिकॉज आई थिंक ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है पीएसयू को काफी हद तक इन्होंने बहुत ही बढ़िया हैंड होल्ड किया है। और इसके हिसाब से हमारे पास 2 पीएसयू बैंक भी हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में।
बहरहाल प्राइवेट सेक्टर तो गिवन ही है। एक्चुअली पीएसयू बहुत ही बढ़िया किए, इसलिए हमें लग रहा है कि रैली जो होगी वो प्राइवेट सेक्टर लेड होगी। एंड स्पेसिफिकली हमें तो लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक जो काफी टाइम से हाथ से चला नहीं है, शायद वही है एक है जो पूरी रैली लीड करना चाहिए आगे चल। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया। अभी भी बैंक्स दोनों ही तरह के मजबूत रह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी और पीएसयू भी। कुछ और सेक्टर्स है जहां पर अच्छी मजबूती बन रही है, बार बार खरीदारी आती है, आईटी और फार्मा। सर, इन दोनों पर आपकी राय चाहता हूं। जी देखिए, आईटी तो हम पहले से ही हमारा व्यू काफी क्लियर है। काफी हद तक हमने काफी टाइम से हमने बोला हुआ है कि हमें नेगेटिव ही लग रहा है, और उल्टा अभी भी एक्चुअली वैल्यूएशन देखे तो और भी नेगेटिव लग रहा है आज की तारीख में, क्योंकि ग्रोथ रेट जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। एक्चुअली जो मोस्ट एग्रेसिव जो नंबर है स्ट्रीट के आईटी में, वो 10% ग्रोथ की बात करते हैं। वो 10% ग्रोथ, जी देखिए हमारा नॉमिनल जीडीपी 11% ग्रोथ हो रहा है, तो ये कंपनियां तो हमारे जीडीपी ग्रोथ से भी कम है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से भी कम है ग्रोथ इनकी। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे, और वैल्यूएशन कभी करेक्ट हुए नहीं है, तो इसलिए हमें तो और भी नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे। और दूसरा, उनके फंडामेंटल्स भी देखिए, मतलब जो जो उनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो मैन पावर हायरिंग नेगेटिव है, ले ऑफ चालू है। इंटरनेशनल भी आप देखिए तो इतना कोई एआई को छोड़ के, जनरेटिव एआई को छोड़ के बाकी सारे सेक्टरों में इतना ज्यादा ग्रोथ दिख नहीं रहा है। तो इट्स ऑब्वियस कि यहाँ पे थोड़ा एक थमाव आएगा। हमें तो लग रहा है कि एक करेक्शन भी आना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए। तो वैसा, दूसरा फार्मा की जो आपने बात बोली, फार्मा हमें अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि ऑलरेडी जो आप देखें तो यूएस में भी पिकअप आ रहा है, डोमेस्टिक में भी काफी पहले से ही पिकअप है, तो इसलिए फार्मा हमें अच्छा लगता है, लेकिन आईटी बिल्कुल नहीं लगता अच्छा। इससे दूर है, फार्मा फिर भी ठीक है, ये थोड़ा बेहतर हो सकता है। और पीएसयू बुल रन पर क्या कहना है सर आपका? सरकारी बैंक तो छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा सारी सरकारी कंपनियों में ऐसे आग लगी, चाहे वो ऑयल एंड गैस स्पेस की हो, डिफेंस, रेलवे और किसी भी स्पेस की, मेटल माइनिंग, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, वही मैं यही बता रहा था अनिल जी आपको कि ये एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो व्यू है पीएसयूज का, वो हमें बहुत ही पसंद आया है। क्योंकि आप देखिए, जब जो स्टेट इलेक्शन भी हुए थे, नॉर्मली पहले क्या होता था कि कोई इलेक्शन होने वाले थे इतने सारे एक साथ, तो एक ऑयल कंपनी को काफी टारगेट किया जाता था कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उनका प्राइस कम कर दीजिए, क्योंकि वो प्रॉफिट ज्यादा बना रहे हैं। इस टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो ऑब्वियस है कि इनको भी मतलब ये भी समझ गए कि मार्केट का भी एक होता है जो अप्रिशिएट होता है, और दूसरा इन्वेस्टर भी ये काफी अप्रिशिएट करते हैं कि आप बिल्कुल ही हैंड्स ऑफ रहे हैं अपने कंपनियों से। तो इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे तो एक नया चढ़ाव आने लग गया है इन स्टॉक्स में। और दूसरा, ऑब्वियसली उनका इतना फ्री हैंड होता भी नहीं है स्टेट कंपनियों का, क्योंकि काफी स्टेट एजेंसीज होती है जो उनको कंट्रोल करती है ऊपर से। लेकिन फिर भी एक तरह से वैल्यूएशन जो डिस्काउंट है इतना बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर के साथ था, वो आस्ते आस्ते हमें लगता है कि कंप्रेस होने लगेगा, और ऑलरेडी हो रहा है, और वो चलता रहेगा टिल टाइम सम सेमलेंस कम्स। पर अभी के लिए तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक बात है। तो ये है, सरकारी कंपनियों पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। कहीं कोई ऐसी पॉकेट्स हैं, एक आईटी पर आपने कहा सावधान रहना चाहिए, और कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि जहाँ अर्निंग सपोर्ट कम है या आउटलुक बहुत बेहतर नहीं? जी एक्चुअली हमें एक जो सेक्टर पहले से, दो तीन सेक्टर जो पहले से नेगेटिव लग रहे हैं, वो तो एक तो एफएमसीजी स्पेस ही है, जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेस्ड है। ऑलरेडी आपने देखा है कि रूरल सेक्टर काफी बैक ऑफ हो रहा है, डोमेस्टिक में भी डाउन ट्रेडिंग चालू हो गया, सॉरी मेट्रो में भी डाउन ट्रेडिंग चालू हो गई, तो वो सेक्टर हमें थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है। दूसरा, पेंट्स काफी टाइम से हमने कॉल आउट किया हुआ है कि एक तो नए नए कंपटीशन आ रहा है उस सेक्टर में, तो आपके जो मार्केट लीडर्स हैं दे डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ कंपटीशन, और जो जो मार्केट शेयर मेंटेन करना चाहते हैं तो मार्जिन सेक्रीफाइस तो चालू रहेंगे, तो इसलिए वहां पे आपको भी ग्रोथ रेट्स कम दिखेंगे। परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद दिनशो सर, आपने पूरा डिटेल में आज बाजार के आउटलुक पर अपनी राय रखी और हमारे दर्शकों को गाइडेंस भी दिया। थैंक यू सो मच सर। और आपके बात करते करते देखिए निफ्टी डे हाई की तरफ फिर से आ गया 22,100 पे। शायद थोड़ी देर में इंटरव्यू करता तो लाइफ हाई भी बन जाता लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। बिल्कुल 22,000